आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का जो पेपर है वो हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे कैसे करेंगे। मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है नहीं हुई है। ऐसे हम जानते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो चुकी है, लेकिन आज ये मान के चलते हैं कि प्रिपरेशन नथिंग है। ठीक है, ओके। अब ये प्रिपरेशन नथिंग है, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि समय कम है, सपोज दैट हम लोग को समय लेके चल रहे हैं एक दिन, 1 डेज, कि 1 डेज में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। एक प्लानिंग के हिसाब से करेंगे ना। हमारे पास जो है 1 डेज ही है, हमारे पास एक दिन ही है और एक दिन में हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब एक दिन में हमें हमारे पास कितना 24 आवर है। ठीक है, उसमें खाना वाना का टाइम जो निकालना है, निकालने के बाद जो समय बचता है उसी में हाँ, हमको तैयारी करनी है। दूसरी बात क्या है तो कि उसमें से हर एक समय से हम लोग को समय बचाना है, हर एक समय से हम लोग को समय को काटनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मैप रेडी करते हैं हम लोग कि इस टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और क्या क्या करेंगे। ठीक है, इस टाइम को हम लोग कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरत होता है अपना टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रिपरेशन डावाडोल चलने वाला है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। चलिए, तो फिलहाल हम लोग रोड मैप की तैयारी करें। देखिए, हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास जो टाइम है वो 24 आवर है। ओके, 24 आवर में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। हमारे पास 24 आवर है, 24 आवर में तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, कौन कौन से बातों को ध्यान देना है, किस किस बातों को ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, कौन कौन से पॉइंट होने। सबसे पहला वर्क, हाउ टू डू। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ टू डू। ठीक है, मतलब ये काम कैसे हम कंप्लीट करेंगे, जो मुकाम है वो कैसे हासिल करेंगे, जो मुकाम है वो कैसे हासिल करेंगे, इस बात पे आता है। ठीक है, कि अपना जो मुकाम है वो कैसे हासिल करेंगे। सिलेबस तो कंप्लीट चाहिए ना, तो हाउ टू डू। ठीक है, तो हाउ टू डू के लिए हमको आंसर चाहिए, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा व्हाट टू डू। करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो करने के लिए हम पहले बता दें कि आप लोग को सबसे पहले कहाँ फोकस करनी है। ठीक है, तो फोकस वहां करनी है कि सबसे पहले आप लोग देख ले कि ईयर पेपर को देख लेना है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, कौन से चैप्टर से, जैसे आप लोग का प्रोज है, ठीक है, और पोएम है। प्रोज है और पोएम है। ठीक है, प्रोज है और पोएम है, तो यहाँ से प्रोज से भी कितना मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। अब कोई बच्चे क्या होता है, जानकारी नहीं होने के कारण भी क्या होता है ना, कि वो प्रोज ही पढ़ता रहता है, पोएम ही पढ़ते रह जाता है, तो ये 20 मार्क्स के लिए यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ भी 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है ड्रामा। तो ड्रामा जो है, ड्रामा जो है उसके लिए 10 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो यहाँ हमारा कितना मार्क्स कवर हो रहा है, 50 मार्क्स कवर हो रहा है। तो जितना नंबर है उतना ही के लिए पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ग्रामर के लिए, ग्रामर के लिए कितने मार्क्स के पढ़ने हैं, 10 मार्क्स। ठीक है, ग्रामर जो है 10 मार्क्स के पढ़ने हैं। ठीक है, चलो भाई, 10 मार्क्स के लिए ग्रामर पढ़ने हैं। उसके बाद अब क्या आएगा, अच्छा, ये जो है क्लास 12 है ना, क्लास 12 के लिए है। ठीक है, क्लास 12 के लिए है, तो ग्रामर पढ़ने हैं। उसके बाद अगला जो है वो है अनसीन आएगा, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है,
अच्छा, ये भी जो है 10 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो राइटिंग स्किल में टॉपिक चला आता है 6 नंबर, ESP, ठीक है। ठीक है, और ESP जो है वो अकेले 10 मार्क्स का आएगा। तो ये सारा टॉपिक हमारा हो जाता है, ठीक है। ये सारा टॉपिक हो जाता है कि किस किस टॉपिक से हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक। अब इसको हम लोग डिक्लेयर में समझेंगे। तो प्रोज को पोएम और ड्रामा तीनों मिलाकर अगर 50 मार्क्स है, ठीक है। ग्रामर जो है 10 मार्क्स का है, और अनसीन जो है, तो यहाँ पर हम लोग को अनसीन के लिए टेंशन, अनसीन के लिए जो मेहनत है वो तो वही करनी होगी। इसके लिए आप क्वेश्चन बंच का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अच्छा, ESP मतलब राइटिंग स्किल में अंदर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। राइटिंग स्किल के अंदर क्या क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आ, जैसे कि राइटिंग स्किल के अंदर में क्या क्या है, तो थोड़ा सा रिपोर्ट राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले हम ESP का बात कर ले, है ना। पहले ESP की बात कर ले, जो कि इंपॉर्टेंट है, ESP, है ना। तो ESP का टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, हम उतना एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लेटर, लेटर हो गया, लेटर भी आता है, और लेटर भी आता है, और प्रेसिस राइटिंग भी आता है, प्रेसिस राइटिंग भी आता है, ठीक है। ये तीनों का तीनों आता है, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। रिपोर्ट आते हैं, लेटर आते हैं, और प्रेसिस राइटिंग भी आता है। तो रिपोर्ट पहले भी किए हम लोग 10 क्लास में, तो विशेष बतानी नहीं पड़ेगी। और एडिटर के ऊपर लेटर विशेष करके, तो ये भी बतानी नहीं पड़ेगी। प्रेसिस राइटिंग कुछ नया है, प्रेटिस राइटिंग IEC, इसमें अधिकतर ऑफिशियल ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो फिर भी जैसे पोस्ट ऑफिस के ऊपर, म्यूनसिपालिटी के ऊपर लेटर, ठीक है, पॉल्यूशन का रिपोर्ट देना है, ये सब चीज जो है आता है। प्रेसिस राइटिंग क्या होता है ना, प्रेसिस राइटिंग जो है आपको दिया रहेगा, कुछ पैसेज दिए रहेंगे, उसको और शॉर्ट में लिखने होंगे। प्रेसिस में क्या होंगे, कुछ बड़ा दिया रहेगा पैसेज बड़ा सा, और उसको काट कर छोड़, मतलब कि जो जो अगर इसको सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो अच्छे से कर लेगा वो ये भी कर लेगा। तो ये ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर से ज्यादा सुविधा मिलती है, क्योंकि इसमें ना ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग बहुत काम आता है, ठीक है। उसको शॉर्ट में लिखना, मेन मेन कीवर्ड और मेन मेन कीवर्ड को छोटा करके लिखना पड़ता है। तो ये तीनों जो है ESP के अंडर में आता है। अनसीन कम्प्रीहेंशन जो है आप लोग को समझ में आता है कि अनसीन पैसेज होता है, उसमें से खोज के लिखना पड़ता है, ठीक है। ग्रामर जो होता है, ग्रामर में क्या क्या आ सकता है ग्रामर में, भाई जो जो ग्रामर सिलेबस में है वही आएगा, ठीक है। ग्रामर में जो जो सिलेबस है, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या क्या प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। क्या क्या प्रैक्टिस करके जानी है, ये क्वेश्चन भी देख लेना है। तो ग्रामर की बात अगर करें, ग्रामर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या क्या देख कर जानी है वो, कितने बच्चों को पता नहीं रहता कि करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बचपन से करते आ रहे हैं, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, आर्टिकल प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामर में आ जाएगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन चेंज करना, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में क्या क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बता दिया कि इसमें नरेशन, इसमें क्या क्या होगा, नरेशन, ठीक है, वॉइस, नरेशन वॉइस जो कि बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारा फिर से फॉर्म में चेंज करना, ट्रांसफॉर, जिसको हम लोग डू डायरेक्ट बोलते हैं। तो बहुत सारा मिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे नाउन फॉर्म चेंज कर, नाउन वर्ड चेंज करना, नाउन फॉर्म चेंज करने के लिए, ठीक है।
और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी आएगा, फॉर्मेशन, ये आपको देख के जाना है। इसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा सिंपल, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें और भी क्या है, वर्ब का यूज, ठीक है, एडवर्ब का यूज, वर्ब का यूज, एडवर्ब का यूज, ठीक है, ये सब चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें और भी आएगा, क्या आएगा, करेक्ट, कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे उसको करेक्ट करने रहेंगे, तो लिखेंगे करेक्ट, करेक्ट द सेंटेंस आएगा, करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग आ सकता है, ठीक है, सबसे मिक्स रहेगा। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जोड़ना, के बाद तोड़ना, स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग आएगा, ठीक है ना। सेंटेंस तो चेंजिंग बता ही दिए, ये सारा टॉपिक है। अच्छा, थोड़ा सा डिग्री भी देख लेनी है, डिग्री हमने बताया था क्लास में, डिग्री देख लेनी है, नरेशन भी देख लेनी है, ठीक है, वॉइस भी देख लेनी है। तो ये सारे जो है ग्रामर का टॉपिक है, ये सारे जो है ग्रामर का टॉपिक है। तो ग्रामर के टॉपिक को भी अच्छी तरह से समझ लेना है, ग्रामर के टॉपिक को भी अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये सारा ग्रामर जो टॉपिक है वो सब पीछे का किया हुआ है, रिवाइज करना है थोड़ा सा, उतना भी इजी नहीं आएगा लेकिन हाँ, एक लेवल तक आएगा, ठीक है। तो हमने ग्रामर की थोड़ी बात की, ठीक है, और एक ग्रामर में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है प्रोज और पोएम। अब क्या है, प्रोज भी है, पोएम भी है, इसमें पढ़ना है तो उतना ही। अब इतना जो हमारा जो प्रिपरेशन हुआ, 10 10 और 10 मतलब 30 मार्क्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 मार्क्स का कवर हुआ, ठीक है। अब 50 मार्क्स के लिए इसमें से पढ़ने हैं, 50 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से पढ़ने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैसे कैसे आएगा वो भी देख लेना है। जैसे कि जैसे हम यहाँ पे बता दें कि प्रोज और पोएम, अगर प्रोज की बात करें, अगर प्रोज की बात करें, प्रोज की अगर बात करें, तो इसमें जो है एमसीक्यू, एमसीक्यू जो आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एससीक्यू जो है वो भी 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, समझने के समझ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वो कितना का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू जो है वो 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब 1 मार्क्स का रहेगा, 4 करने होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स का रहेगा तो 4 मिलेगा। और ये भी जो है 1 मार्क्स के रहेंगे तो इसमें से भी 4 मिलने वाला है। और 6 मार्क्स का जो रहेगा वो 2 करने होंगे, तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से हम लोग को 12 नंबर मिलने वाला है। ये हमारा हो गया प्रोज, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोज। प्रोज के बाद पोएम की बात करते हैं, प्रोज के बाद पोएम की बात करते हैं। पोएम की बात करते हैं, पोएम में भी क्या होता है, एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू जो है वो 4 नंबर के आएगा। एक क्वेश्चन जो है रहेगा 1 नंबर का रहेगा, है ना, 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। एससीक्यू का भी वही कहानी, ठीक है, 4 क्वेश्चन, देखिए मेहनत बहुत कम है इसमें, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा, तो मतलब कहने का हमारा यही मोटिव है कि आप लोग को सब में मेहनत करनी है, एक चीज में मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो 6 नंबर का जो रहेगा वो 2 मार्क्स, तो यहाँ पे 12 आ जाता है, तो यहाँ 20 नंबर कवर हो जाता है, ठीक है। अब टॉपिक आता है ड्रामा का, ठीक है। अब ड्रामा से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है ये देखते हैं। जो ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा, ड्रामा से एमसीक्यू जो आता है वो आता है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए 1 1 मार्क्स का रहेगा, 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और 6 मार्क्स का लॉन्ग आएगा, ठीक है, इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा।
तो 6 मार्क्स का 1, तो इधर से 10 नंबर कवर हो जाता है। तो ये हम लोग का 20 मार्क्स इधर हो गया, 20 मार्क्स इधर हो गया, और इधर 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, इतना मार्क्स कवर होकर है। ठीक है, तो किस चीज के लिए कितने मेहनत करने हैं ये देख लेना है। ठीक है, किस चीज के लिए मेहनत कितना करना है ये भी देख लेना है। ठीक है, अब अब बात करते हैं हम लोग ना कि ये तो सही है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोज है, प्रोज के लिए हम लोग कैसे पढ़े, हाउ टू परफेक्ट स्कोर इन प्रोज, प्रोज में कैसे करनी है अपने को। चलो भाई, प्रोज में कैसे करनी है, टाइमिंग टाइमिंग मेंटेन करके करना होगा, लेकिन बताते हैं। चलिए, ये हो गया अपना प्रोज का कहानी स्टार्ट। ठीक है, प्रोज जो है, सबसे पहले, अब तैयारी 1 दिन में करनी हो चाहे 1.5 दिन में करनी हो, हम अधिक दिन तक नहीं लेते तो सबसे, और थोड़े से सबसे पहले बार हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई स्पीड चाहिए। हमारे वीडियो को भी आप स्पीड करके देख सकते हैं, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सब चीज, हाँ अभी स्पीड सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं स्पीड, सबसे पहली बात। हर चीज स्पीड में करनी है अपने जरूरत के हिसाब से, है ना। जरूरी नहीं है कि हमारा वीडियो भी स्लो में देखा जाए, स्पीड में भी देख सकते हो, बस समय कम है। तो सबसे पहली बात हम लोग को करना क्या है, तो प्रोज के लिए, सबसे पहले प्रोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोज के लिए करते हैं कि सबसे जो क्वेश्चन का पैटर्न देखें, क्वेश्चन में सबसे पहले एमसीक्यू और एससीक्यू ये हम लोग पहले नहीं करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू एससीक्यू पेपर हमारा फोकस ही नहीं जाएगा, सबसे पहले हमारा फोकस किसके ऊपर जाएगा, ये 6 मार्क्स वाले पे। ठीक है, सबसे पहले हमारा फोकस किस चीज के ऊपर जाएगा, ये 6 मार्क्स वाले के ऊपर। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट क्या है ये देखते हैं। तो 6 मार्क्स का जो लॉन्ग है, ठीक है ना, वो पहले तो 2 चैप्टर को अच्छी तरह से पकड़ लेना है। ठीक है, 2 चैप्टर को अच्छी तरह से पकड़ लेने हैं, अब पकड़ कर उसमें से कोई 2 चैप्टर करने हैं। सबसे पहले 2 चैप्टर, एनी 2। ठीक है, एनी 2 चैप्टर को अच्छी तरह उसमें से लॉन्ग करने हैं। ठीक है, लॉन्ग करने अच्छी तरह से। ठीक है, कम एटलीस्ट तो मतलब 5 क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हो गया सेंट्रल आइडिया, सब्सटेंस, सबसे पहली बात है कि अगर सारा जो भी प्रोज हो या पोयम हो, अगर सबके सबसे पहला बनता है सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस आपका कंप्लीट होता है, सब्सटेंस आपका सही है, तो कोई भी क्वेश्चन लिखने में आपकी सुविधा होने वाली है। तो सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन करें या फिर पहले सब्सटेंस करें। सब्सटेंस करने से क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग क्रिएट करके अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सब्सटेंस बहुत जरूरी है, सब्सटेंस करना एक मायने रखता है कि उसमें सारा चीज आ जाता है ना, तो उसमें से हम लोग निकाल निकाल कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस। अच्छा, अगर अगर कोई चैप्टर आपको छूटा है, मतलब सबका जो स्टोरी है ना, स्टोरी ऑफ द प्रोज, स्टोरी ऑफ द प्रोज, स्टोरी ऑफ द प्रोज जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब इसके लिए आप ये अगर स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर यूट्यूब है, यूट्यूब से सारे स्टोरी आपको देखना है। अगर बिना स्टोरी जाने आप तैयारी करते हैं तो आपका स्पीड जो है ना, वो 30 के स्पीड से जाएगा, 40 के स्पीड से जाएगा। लेकिन आपका अगर 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 जो है प्रोज अच्छी तरह से, अगर आपका स्टोरी, आपको स्टोरी अगर पता है, तो आपका जो है 80 और 90 के स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सुविधा होने वाली है। तो ये चीज हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद अब प्रोज, अच्छा अगर लॉन्ग कर लेते हैं ना, तो शॉर्ट तो वो स्टोरी पता हो गया तो एमसीक्यू तो ऐसे ही कर लेंगे, और एससीक्यू वैसे कर, उसके बाद एमसीक्यू में पढ़ना है। ठीक है, 2 चैप्टर पहले कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़नी है। पहले 2 चैप्टर है ना, पहले 2 चैप्टर, ओके। अब बढ़ते हैं इधर पोएम में। सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या अपनाएंगे कि लॉन्ग, लॉन्ग में क्या है भाई, सब्सटेंस, सिंपल सा बात है, एक ज्यादा तामझाम नहीं, सब्सटेंस, सब्सटेंस, इसी से निकलेगा सेंट्रल आइडिया, आइडिया।
ठीक है, सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना है, सब्टेंस पढ़ लेना है, एम पढ़ लेना, जो भी है, बट इसमें से ट्राई करना है 5 क्वेश्चन। और ये जो दोनों पता है कब होनी चाहिए, हमारा वीडियो देखने के टारगेट लेके चलनी है कि इसे पता है कब होनी चाहिए, एक टाइम लिमिट के हिसाब से, एक टाइम लिमिट के हिसाब से, कि भाई इतना जो है हम लोग करेंगे, चाहे किसी भी स्पीड में करें, लेकिन हम लोग को मुश्किल से 2 से ढाई घंटा, ठीक है, 2 से ढाई से 3 घंटा काफी है, काफी है ना, काफी है। अपने माइंड के ऊपर भरोसा रखो, अपने माइंड, अपना ये ढक्कन है ना, इसके ऊपर भरोसा रखो, जरूर होगा, जरूर होगा। ठीक है, उस स्पीड ज्यादा डिप में नहीं जाना, तैयारी करते समय ज्यादा डिप में नहीं जाना, हल्के में जाना। जैसे जैसे हम बता रहे, जैसे बता रहे कि जाते हैं ना रोड में, ठीक है, बस में जाते हैं, बाइक से जाते हैं ना, तो अचानक क्या होता है ना कि रास्ता चलते समय पता चलता है हम जा रहे हैं सीधे, लेकिन पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि इसके बाद ये दुकान आने वाला है, इसके बाद ये मंदिर आने वाला है, इसके बाद ये ट्रैफिक, ये मोड़ आने वाला है। क्या पहले से याद करके रखे थे क्या? पहले से लर्न करके रखे थे क्या? नहीं ना, ये मोड़ आने वाला है, लेकिन कुछ माइंड काम करता है ना कुछ उस समय, बस ये वन टाइम्स में ऐसे हल्के में निकाल लेना। जब 1 से 2 घंटा में जब सिलेबस मैंने कि ये रिवीजन हो जाएगा ना पूरा, तो उसके बाद पता है क्या होगा कि जब दोबारा उस पर ऊपर जाओगे ना, तो वो चीज याद आने लगेगा। ठीक है, तो अपने सबसे बड़ा बात है कि अपने माइंड के ऊपर भरोसा रखना, इसके ऊपर भरोसा रखो कि तुम हो, कुछ हो, तुम्हारे अंदर कुछ है, हारने नहीं देना खुद को। ठीक है, खुद को हारने नहीं देना है, खुद को पावरफुल बना के रखनी है। ठीक है, जरूर होगा। अच्छा, उसके बाद एकदम बेसिक लेवल से हम तैयारी करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दोनों। अच्छा, जो 2 चैप्टर को पहले कवर करने हैं, ठीक है, उसके बाद 2 चैप्टर, जो चैप्टर इधर कवर हो गया, कवर होने के बाद ड्रामा का भी वही कहानी करना है, ड्रामा का भी वही कहानी करना है, ड्रामा का भी वही कहानी करना है। ठीक है, ड्रामा में भी पहले स्टोरी को सुनने हैं। ठीक है, ड्रामा में भी पहले स्टोरी सुनने हैं। हाँ भाई, मेहनत लगने वाला है, इसमें मेहनत लगने वाला है, बैठना पड़ेगा पैर तोड़ के एकदम कंफर्म। ठीक है, ड्रामा में भी मेहनत, 10 नंबर के लिए इसमें पहले लॉन्ग पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद स्पीड में करेंगे, याद रहे सबसे पहले स्पीड, कम करे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, स्पीड में करे, एक नहीं हो रहा दूसरा होगा, दूसरा नहीं तीसरा होगा, होते रहेगा, होते रहेगा। ठीक है, तो एक नहीं होगा, दो होगा, दो नहीं होगा, तीन होगा, लेकिन होगा ही, जरूर होगा। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? ठीक है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ये सारा हो गया। इसके बाद इतना करने के बाद टाइम मैनेजमेंट, कम समय में 3 घंटा बर्बाद करने में बोले हैं। ठीक है, 3 घंटा, अब 3 घंटा खाली हम इतना समय बर्बाद किए हो ना, बस 3 घंटा और बर्बाद कर लो। ये 3 घंटा जब बर्बाद कर लिए ना, तो 50 नंबर का तैयारी होगी। अब उसके बाद फिर से रिपीट टेलीकास्ट। अब उसके बाद क्या है, रिपोर्ट, रिपोर्ट जो है पहले से आता है, इसे आपका रिवीजन करना है, और याद रहे, रिपोर्ट हो, लेटर हो, चाहे ये हो, ये इसके ऊपर 2 घंटा देना, 2 आवर, और इसके ऊपर क्या ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के, लिख लिख के। ठीक है, लिख के 4 या 5 लिखोगे, समझोगे नहीं, लिखोगे, 1 से 2 घंटा लिखोगे। ठीक है, 5 घंटा इधर हो आराम से, 2 घंटा उसमें चला गया। ठीक है, उसके बाद ग्रामर जितना ज्यादा देख सकते हो, ग्रामर का टॉपिक जितना, क्योंकि उतना प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, जितना ज्यादा देख सकते हो, जितना ज्यादा देखना है, जितना ज्यादा देखना है। ठीक है, बाकी क्योंकि ग्रामर कभी भी छोटा छोटा मिस्टेक होने से कट ही जाता है, और नहीं तो फिर सही हो जाता है। तो ये ग्रामर है, बाकी बाकी अगर नहीं भी अगर होता तो फ्रेंड हेल्प से हेल्प ले लेना है, तो फिर चेला चपाटी लोग है ही, कोई बात की बात है ना, अगल बगल चेला चपाटी है, वो लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब फ्रेंड्स को बोलते हैं। ठीक है, आप जो आपके हमदर्द हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, तो ये ग्रामर हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई फोकस नहीं, इसके ऊपर तो मेहनत करनी ही होगी। 10 नंबर के ऊपर इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आप लिखने कैसे, लेटर कैसे लिखा जाता है, स्टार्टिंग का, अंडर का, मिडिल का, तो कुछ अपने से हिसाब से करना है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए। इतना मेहनत करने के बाद ना आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा, वो फिर तैयारी एक लेवल का हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा इवनिंग बचा लेना है, इवनिंग में रिवीजन करनी है। ठीक है, ये सारा कहानी है। तो विशेष ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए, है ना, हम ये टॉपिक को और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इतना जो है प्रोसेस करने के बाद आई थिंक आपका माइंड जो है चेंज हो जाएगा, और पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से आप लोग कर पाओगे। और बाकी जो स्पीड पकड़ा देने के बाद तो फिर स्पीड और ऑटोमेटिक, अरे तो वो अब
अपना बाइक उठाएं, बाइक मतलब बाइक उठा के जाना नहीं है, बाइक उठाएं और स्पीड में जाएं, मतलब इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। और गुड लक, और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और किसी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना है तो आप लोग कमेंट करें, हम जल्दी आप लोग को उसका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। और आपका जो एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए। और प्रिपरेशन सबसे बड़ी बात, मेहनत तो करनी होगी। पहले मेहनत करनी होगी, क्या करनी हो बात की ना, प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेहनत करनी होगी। हमने क्या कहा, सुबह से लेकर 5 घंटा का टाइमिंग जो है आप लोग को देना है, 5 से 6 घंटा इधर देना है। उसके बाद फिर अपने खुद ब खुद एक लाइनिंग बन जाएगा। फिर रेस्ट नहीं करनी है, रेस्ट नहीं करनी है। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें जो आपको डाउट हो। ओके, थैंक यू।